आप सब पुनः इस तीसरे दिवस के अंतिम दिवस के सत्र में हम सब एक बार पुनः बाहिक जगत की यात्राएं खूब कर चुके हैं। इन 3 दिनों में हम सब अंतर जगत की अंतर्मन की यात्रा को कर रहे थे। आज उसका भगवत कृपा से विराम दिवस है और इस यात्रा में हमने सबके अपने अपने अनुभव, अलग अलग तल पर थे। एक बात बहुत समझने जैसी है जो आपके बहुत काम की है, क्योंकि आज आप विदा लेंगे और हम भी विदा लेंगे। ये 3 दिन का केवल अभ्यास था, कोर्स। जीवन में आप जो ये 3 दिन में आनंद ले पाए हैं, अगर ये प्रतिदिन लूटना चाहते हो तो प्रतिदिन इस अभ्यास को जारी रखो और इसका आनंद उतना ही लूटा जा सकता जितनी आपके अंदर प्यास होगी। जितनी ज्यादा गहराई में आपके अंदर प्यास जगेगी उतना ज्यादा ही आपके अंदर फल मिलेगा। बिना प्यास के कोई फल मिलने वाला नहीं। इसलिए पहले दिन जब हमने यह यात्रा प्रारंभ की थी तो आपका स्वागत किया था। इसलिए नहीं कि आप एकत्रित हुए, हमने इसलिए आपका स्वागत किया था कि आप उन लाखों करोड़ों लोगों में से वो लोग हो जो उस परम सत्य सत्ता का नजदीक से अनुभव करना चाहते हो। ऐसी प्यास आपके अंदर जगी और आप इस शिविर में आए। हमने इसलिए भी आपका स्वागत किया था कि आप उन लोगों में से एक वो हो जो ध्यान के माध्यम से अंतर्मन की यात्रा पर उतरना चाहते और अपने आप को हल्का करना चाहते। इसलिए हमने आपका स्वागत किया था। आज की 1-2 बातें बता के हम पुनः 5 चरण में जो चल रहे थे उसी 5 चरण पर जाएंगे। आज की पहली बात तो ये है कि सत्य की प्यास बहुत कम लोगों को होती है और जिन लोगों को भी सत्य की प्यास हुई उनके जीवन में ऐसा घटना घटित हुई कि वो जीवन भर मुस्कुराए, वो जीवन भर खुश रहे। हां, सत्य मिले ना मिले ये बात अलग है। हम परमात्मा हमें मिले या ना मिले ये बात अलग हो गई, पर हम प्रयास ही ना करें ये बात अलग है। वो मिले ना मिले उसकी मर्जी। अब ये तो नहीं भगवान कह सकता कि हमने कोई कोशिश नहीं की, भले ही पूरी जिंदगी नहीं पर 3 दिन तो हमने कोशिश की। और ज्यादा दिन कर पाओगे तो उतने दिन जुड़ते जाएंगे आपकी जिंदगी में, जितने दिन आप कर पाओगे उतने दिन आपके जीवन में जुड़ते जाएंगे। तो हमने इन 3 दिनों में कोशिश की उस ब्रह्म के, उस परम सत्ता के नजदीक जाने की और वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रयोगों के साथ हमने कोशिश की उस परम सत्ता को पाने की। छोटी मोटी उपलब्धि अगर मिल भी जाए तो कभी खुशी नहीं मिलती, बड़ी उपलब्धि मिले भी ना तो भी खुशी मिलती। ऐसे ही ये रास्ता है जिस रास्ते पर हम आप चले थे, उस रास्ते का आज विराम दिन है। इसलिए आज विराम दिवस के सत्र पर हम अभी आने के पहले कुछ लिख रहे थे, तब हमें एक बात बहुत अच्छी लगी। पूरी रात एक तो जगे तुम लोगों के चक्कर में, फिर आज एक इंटरव्यू भी किया भैया के साथ में, पॉडकास्ट, और सीधा 5 लोग रह गए थे जगे हुए, उनको मिलके वो सीधा यहां आए। तो फिर अब सुबह सुबह आदमी लिखेगा क्या? तो फिर यही लिखा, अगर प्रेम उनसे है तो असर भी होगा, जितना इधर है उतना उधर भी तो होगा। तो ये लिख करके चले आए। तो आज के प्रातः काल में एक बात समझने जैसी है और वो बहुत सरल सी बात है कि हमको कल के ही सूत्र पर आज फिर चलना है। वर्तमान में जियो।
पहले दिन भी हमने यही कहा था, कल भी कहा था। पहले दिन थोड़ा दूसरे प्रकार से कहा था, आज थोड़ा दूसरे प्रकार से ना कह के कल के जैसा हम कह देते हैं, वर्तमान में जियो। कोई चिंता में बैठा है तो समझो अतीत में है, कोई भयभीत बैठा है तो समझना वो भविष्य में जी रहा, पर कोई मस्ती में जी रहा तो समझना वर्तमान में जी रहा। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें चिंता में बैठना है या भयभीत होकर बैठना है या मस्ती में जीना है। मस्ती में जीना है तो यही एक उपाय है, वर्तमान में जियो। तो ये जो लगभग 1.5 से 2 घंटे हैं, इनमें इतने डूब जाना है कि आपको एकदम अपने आप को तल्लीन कर लेना है। जैसे पानी दूध में मिल जाता है, इतना ही तल्लीन कर लेना कि पानी पर अपना रंग छोड़ देता है, अपने कलर को भूल जाता है कि हम किस कलर के हैं, अब वो दूध के रंग में दूध के जैसा हो जाता। पर मित्रता तो दूध भी निभाता है कि 20 रुपया लीटर बिकने वाले पानी को 60 रुपया लीटर बिकाता है। मित्रता दोनों तरफ से होती है, लेकिन मित्रता तो मित्रता है। पानी जब तक समर्पण नहीं करता तब तक उसका मूल्य नहीं बढ़ता। और पानी एक बार दूध में जाके समर्पण कर दे तो जो पानी बेमोल होता है, कोई कीमत नहीं होती उसकी कीमत लगने लगती है। और बड़ी बड़ी डेयरियों की बड़े बड़े कांच के अंदर उसे सजा करके रखा जाता है। तो जिंदगी में भी अगर आपको अपनी कीमत बढ़ानी है तो उसका सूत्र यही है, अपने आप को विलय करो। और आप जहां हो इसी वर्तमान के समय में आज इतने डूब करके हमको उस ब्रह्म से, उस सत्ता को पुकारना है, बुलाना है, अंदर से चिघाड़ना है कि ऐन कैन प्रकारन कैसे भी करके वो हमारे सन्मुख आ जावे और हमारी बाहें को पकड़ ले। वो बाहर नहीं है, अंदर है। लेकिन ये जो जंग लग गई, किसी महात्मा के पास में एक मणि थी और मणि असली थी। एक गया होगा तुम लोगों में से कोई आदमी चोरी के इरादे से, पर 20 साल वो महात्मा के पास रहा पर मणि नहीं मिली। और महात्मा रोज नहाने जावे, रोज बिस्तर फेंके, कपड़े फेंके, बर्तन फेंके, और पता लगा कि अब बाबा जी आने वाले तो फिर ठीक करे, पर मणि ना मिली। तो एक दिन वो हार गया, उसे लगा कि झूठ मूठ का तमाशा है, किसी ने कह दिया है कि मणि है, इन पे कुछ है नहीं है। तो महात्मा ने ही आज पूछा कि मैं जब भी नहाने जाता हूं तू खटर पटर शुरू कर देता है, और जब भी आता हूं बड़ा शांत बैठ जाता है, कारण क्या है? तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि अब जो होना हो सो हो, मैं साफ साफ बता दूं कि मैं कोई चेला वेला नहीं हूं आपका, चोर हूं और चोरी के इरादे से आया। तो महात्मा ने कहा किस लिए आया? बोले हमने सुना है कि आपके पास कोई मणि है। बोले सही सुना? बोले है। बोले झूठ, 20 साल में हमें नहीं मिली और आप कहते हो मणि है। तो महात्मा ने मुस्कुराकर कहा कि कभी वो लोहे की डिब्बी को देखा? तब तो वो और हंसा। तो महात्मा बोले हंसे क्यों? बोले उसको तो हमने रोज देखा। तो बोले उसमें मणि को देखा? बोले उसमें देखने वाली जरूरत ही नहीं है, मणि का गुण है कि वो लोहे को स्पर्श होते ही उसको सोना बना देती है। और अगर मणि होती तो लोहे की डिब्बी में रखते ही नहीं, और यदि लोहे की डिब्बी में रखी है इसका मतलब यह है कि मणि तो है पर नकली है, असली वाली नहीं। महात्मा बोले अरे बाप रे, ऊर्जा संचय वाले आदमी, एक बार खोल के तो देख। जैसे ही डिब्बी को खोला तो मणि तो थी, असली थी, बस कपड़े में लपटी हुई थी। ऐसे ही जिस शांति की, जिस सुख की, जिस ब्रह्म की खोज में तुम ढूंढ रहे हो, डोल रहे हो, वो है, यही है, तुम्हारे अंदर है, बस उसमें कपड़ा लपट गया है दुखों का, पीड़ा का, माया का। इन 3 दिनों के अंदर हम कोई काम नहीं करते, तुम्हारे अंदर की जंग मिटाने का काम करते। तुम्हारे अंदर में जो कार्बन आ चुका है उस कार्बन को हटाने की कोशिश करते हैं। इन 3 दिनों में हम तुम्हें कुछ नहीं करते, इन 3 दिनों में बस मात्र
आपको आपके अंदर की क्लीनिंग करने की तैयारी करवाते हैं कि आप बाहर के प्रोडक्ट बहुत आ गए, बहुत से साबुन आ चुके हैं, बहुत से शैम्पू आ गई हैं, अब आजकल तो बहुत से सावर जेल आ गए हैं कि बढ़िया आपका शरीर चमकता रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं रगड़ पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप ठीक से मैल साफ कर देते हैं, पर अंदर वाला अभी तक कोई साबुन नहीं बना। तो हमें बहुत विचार करते करते, कई दिनों तक विचार करते 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 फिर एक विचार जगा कि दुनिया में बॉडी डिटॉक्स तो है, हम ब्रेन डिटॉक्स करवाएंगे। तो ये जो 3 दिनों का सत्र है जिसमें अभी आप थोड़ी देर में प्रवेश करेंगे, इसमें कुछ नहीं होना है, वही मन के अंदर की जो आपकी जंग भरी पड़ी है, गांठें भरी पड़ी हैं आपके जो भी। और एक बात अद्भुत ये भी है कि हम जो उस समय नहीं कर पाए वो इन 3 दिनों के अंदर बैठ करके उन लोगों से क्षमा मांगते हैं जिनको क्षमा मांगने जैसी ही है, जिनके प्रति हमारी कृतज्ञता समर्पित होनी चाहिए और नहीं हो पाई। तो इन 3 दिनों के अंदर, इस सत्र के अंदर ये विशेष बात थी। तो आज का जो तीसरे दिन का सत्र होगा, आज आपके पास एक अंतिम समय है और इस समय में आपको इतना डूब करके जाना है कि जो चरम सुख है, जो प्रसन्नता है, जो आपको आह्लादपन मिलता है, वो ऐसे पीक पर पहुंच जाए कि आप यहां से जाएं तो उसकी खुमारी उतरे ना। इत्र बहुत प्रकार के होते हैं, पर कुछ इत्र ऐसे होते हैं कि 10-15 दिन नहा भी लो तब भी उनकी खुशबू बनी रहती। ऐसे ही आज जब आप ध्यान करें, आज जब आप साधना करें, 5 चरण की साधना करें, तो इतनी डूब करके आप करें कि इस साधना, इस ध्यान की खुमारी कई दिनों तक ना उतरे, कई दिनों तक चढ़ी रहे। जब याद आए तब फिर कर लेना, थोड़ी सी उतरने लगे तो कर लेना, और बिल्कुल ही उतर जाए तो लगातार करना। उसमें हमने जो विधियां बताई हैं, विधियों में थोड़ी सावधानी रखनी है, घर पर सावधानी रखनी है, क्योंकि बड़ी तेज विधियां हैं। खासकर बीज मंत्र की विधि को आपको थोड़ा सावधानी से करना है। तो आज के सत्र में हम लोग पुनः प्रवेश कर रहे हैं। आज विराम का सत्र है और इस सत्र में कुछ तो घट जाना चाहिए, कुछ तो घटित हो जाना चाहिए। ऐसे मनोयोग के साथ आपको बैठना है, ऐसे संकल्प के साथ आपको बैठना है कि कुछ तो हो जाए, जिससे जीवन में कुछ तो प्राप्त हो जाए, जिससे जीवन में कुछ तो हम पा जाएं। ऐसा आप प्रण लेकर के बैठें और आप पहला कदम जिस भरोसे के साथ रखोगे, आपका विराम भी वही होगा। अगर तुम पहला कदम ही निराशा का रखोगे तो विराम भी निराशा का होगा, और पहला कदम अगर तुमने आशा का रखा तो पक्का है आपके विराम पर आशा पूर्ण होती दिखेगी। और पहले कदम में ही अगर तुम डिगमगाए, पहले कदम में ही अगर आपने सोचा कि पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा, इन लोगों के साथ हो सकता हमारे साथ ना हो, तो पक्का लगे कि पूरा खाली ही चला जाए। पर अगर पहला कदम ही आपने पूर्ण भरोसे के साथ रखा, देखो सभी बीज पेड़ नहीं बनते, पर ऐसा भी नहीं है कि बीज पेड़ नहीं बनते। जो पेड़ हैं वो कभी बीज थे। सभी लोग भगवान को नहीं पाते, पर ऐसा भी नहीं है कि भगवान को नहीं पाया। मीरा ने पाया, सूरदास ने पाया, तुलसीदास ने पाया, देवराहा वाले बाबा ने पाया, नीम करोली वाले बाबा ने पाया, स्वामी समर्थ रामदास ने पाया, बहुत संत हैं जिन्होंने पाया है। तो हमें उनको नहीं देखना है जो असफल हुए हैं, हमें उनको देखना है जो सफल हुए।